हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल गुड। आई होप आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और सही टाइम से उसको कहते हैं ना, एक ऑनलाइन लेक्चर को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो उस लेक्चर को और थोड़ा सा उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा अब एक्सप्लेनेशन को थोड़ा एक्सपेंड किया है। और उनमें भी आपके पास ये है कि अब छोटे छोटे लेक्चर हैं, टॉपिक्स भी आपके पास छोटे छोटे दिए जा रहे हैं। और आई होप, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो उनको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आप लोग अब इन पे ध्यान दीजिए। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सरफेस केमिस्ट्री का आपके पास थर्ड लेक्चर है। और उस सरफेस केमिस्ट्री में आपके पास क्या क्या था, तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ के आ रहे थे आपके पास किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। और उस कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने डिवाइड किया था। जनरली हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट में लेके चल रहे थे, एक तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो उसके ही हिसाब से हमने उसको डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसी के बिहाफ पे हमने उसको कैटेगराइज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब फर्स्टली कैटेगराइज किया डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपने 8 टाइप के बताए थे। सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस लिक्विड 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 सॉलिड लिक्विड गैस 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 छोड़ दिया था, गैस लिक्विड और गैस सॉलिड था। तो आपने इमल्शन से लेकर जेल फॉर्म इनके एग्जाम्पल लिए थे। लाइक मिल्क किसका एग्जाम्पल है, चीज़ किसका एग्जाम्पल है, स्मोक किसका है, फोक किसका है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप उनको देख के चलेंगे। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है बहुत नॉर्मल। मैंने आपसे पहले बता दिया कि आप लाइन टू लाइन स्टडी करके चलोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या है कि कुछ पॉइंट अगर छूट जाते हैं ना, तो फिर वही क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे पास। इसीलिए आपसे बार बार डिस्कस किया जा रहा है कि आप क्वेश्चंस पे जब फोकस करोगे, इसलिए जब आप एनसीईआरटी या प्रदीप जेआरबी जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो बुक, उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनको लिखना भी है और याद भी करना है। तो वो क्वेश्चंस उन्हीं लाइनों से, जैसे बायोलॉजी में नहीं उठते कि भाई एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, सारे लाइन टू लाइन, सिमिलर आपके पास सरफेस केमिस्ट्री में चलता है। तो आज जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आज है हमारे पास बेस्ड ऑन द, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि भाई आपके पास जब आप लोग डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे कोलाइडल पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट वे में कहते हैं ना कैटेगराइज करते हो, तो 3 पार्ट थे। पहला डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा था आपके पास बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, तीसरा आपके पास था बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। तो ये 3 थे जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे आपके पास। तो एक हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस कर रहे हैं आपके पास क्या कि सर ये बेस्ड ऑन द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इंटरेक्शन का यहाँ क्या मतलब है। यानी आप लोग यहाँ जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हो, जो आपके पास इंटरमिक्स होके एक आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो वो कैटेगरी किसको डिवाइड करती है, तो वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होगी लायोफिलिक और दूसरा होगा लायोफोबिक। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, एक होगा आपके पास लायोफिलिक और दूसरा होगा आपके पास लायोफोबिक। क्या होगा, लायोफिलिक और लायोफोबिक। एक होगा आपके पास लिक्विड लविंग सॉल्ट, एक होगा आपके पास लिक्विड हेटिंग। अगर फिलिक की बात कर रहे हो तो लिक्विड लविंग होगा, और अगर फॉबिक की बात करोगे तो लिक्विड हेटिंग होगा। लिख देता हूं आपके पास लिक्विड लविंग एंड लिक्विड हेटिंग, लिक्विड लविंग, ठीक है, और लिक्विड हेटिंग। तो ये आपके पास जो वर्ड आ रहे हैं लिक्विड लविंग और लिक्विड हेटिंग का, यहाँ पर आपके पास कंसेप्ट क्या होगा। तो देखिए लिक्विड लविंग और लिक्विड हेटिंग का यहाँ पर आपके पास कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। आपके पास सिर्फ यही बताने के लिए इन्होंने क्या है कि जो लायोफिलिक वर्ड जो आ रहा है, ये हम लोग 9 टाइम में पढ़ चुके हैं। जब हमने अपने सपोनिफिकेशन पढ़ा था कि भाई आपके पास जो सोप सोल्यूशन है, डिटर्जेंट है, वो पानी में कैसे वर्क करता है, तो वहां भी इसका जिक्र हुआ था आपके पास कि लायोफिलिक क्या होंगे, लायोफोबिक क्या होंगे। तो हम लोग सबसे पहले अगर यहाँ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सर लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपने जैसे उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि लायोफिलिक की अगर बात करते हो तो लिक्विड क्या होगा, लविंग होगा, और लायोफोबिक की बात करते हो तो क्या होगा, लिक्विड हेटिंग होगा। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन क्रिएट करना चाहते हो कि सर इसकी डेफिनेशन, तो वैसे तो हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में कैटेगराइज कर देंगे, फिर भी सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपके पास अगर मैं लिक्विड लविंग की बात कर रहा हूँ तो वो किससे होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन सच लाइक आपके पास गम, स्टार्च, जेलेटिन, ये जो सॉल्यूशन होते हैं, अगर ये किसी डिस्पर्जन मीडियम के साथ इजिली सॉल्यूशन क्रिएट करे, इजिली कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए, तो दैट मीन्स लायोफिलिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास मेटल्स हो गए, मेटल सल्फाइड हो गए, और आप उसको किसी भी कोलाइडल यानी किसी भी डिस्पर्जन मीडियम के साथ जब कहते हैं ना रिएक्ट कराते हो,
तो वो इजीली आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर ना करे, दैट इज लायोफोबिक। वो स्पेशल किसी मेथड से अगर हम लोग क्रिएट कर दे तो आपके पास बात अलग है। इन जनरल आपके पास वो यानी स्पेशल मेथड से करते हैं दैट इज लायोफोबिक। अगर सिंपल मेथड से आपके पास डिसॉल्व हो जाता है दैट इज लायोफिलिक। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है तो उसकी वही कैटेगरी आपके पास। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर लायोफिलिक आपके पास क्या होता है, तो क्या बताओगे, दैट प्रिपेयर इजिली डायरेक्टली मिक्सिंग ऑफ लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम, कि आसानी से जो डिस्पर्जन मीडियम चाहे वो रबड़ हो, स्टार्च हो, जेलेटिन हो, कोई भी हो, तो इन्हीं को आपके पास क्या रहेगा, अगर डायरेक्टली आपके पास कहते हैं ना डिसॉल्व हो जाएगा, भाई रबड़ हो गया, जेलेटाइन हो गया, तो ये एक इंट्रिंसिक कोलाइड भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक कोलाइड। इंट्रिंसिक कोलाइड, इंट्रिंसिक कोलाइड, ठीक है। इंट्रिंसिक सॉल्व कह सकते हो, इंट्रिंसिक कोलाइड कह सकते हो। क्या कहते हैं? इजीली प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, यानी इजीली प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल कोई भी हम लोग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपने कह दिया भाई रबड़ है, जेलेटिन है, हम लोग उसको मिक्स कर रहे हो किसके अंदर, किसी भी आपके पास डिस्पर्जन मीडियम लाइक लिक्विड मीडियम के अंदर, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? लायोफिलिक। अगर आप यहाँ पर कोई मेटल ले लेते हो, मेटल सल्फाइड ले लेते हैं, मेटल सल्फाइड, तो अगर हम लोग इनकी बात करेंगे तो ये आपके पास इजीली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, यानी इजीली डिसॉल्व नहीं होंगे। तो बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड अगर आप इसको बनाते हो कोई सॉल्यूशन तो दैट इज लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी आपके पास कि कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली। अगर ये डायरेक्टली प्रिपेयर हो रहा है तो आपको पता होगा लायोफिलिक है, इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो रहा होगा तो लायोफोबिक है। तो ऐसे इसको कैटेगरी हमने बना दिया क्या कि सर ऐसे इसकी कैटेगरी बना लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी, यानी इसमें भी जैसे आपने डिफरेंस किया था वही फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में, ऐसे ही इसमें आपको डिफरेंस करना है। और हालांकि ये डिफरेंस आपके पास बहुत आते हैं, आपने देखा भी होगा एग्जाम्स के अंदर आपके पास इनके जो डिफरेंस है वो बहुत पूछे जाएंगे। तो डिफरेंस में आपके पास क्या है, जो इनकी प्रॉपर्टी है उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि भाई प्रिपरेशन है, स्टेबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, सॉल्वेशन है, चार्ज है, विजिबिलिटी है, कोएगुलेशन है, टेंडल इफेक्ट है, पार्टिकल नेचर है। तो वो जो कैटेगरी होगी ना उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा, डेफिनेशन हो जाएगा कि इट इज आपके पास प्रिपेयर्ड बाय द किससे, एनी डिस्पर्जन मीडियम, इट इज डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय द एनी डिस्पर्जन मीडियम, रबर, सॉल्ट, जेलेटाइन आर लाइक, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? लायोफिलिक। जबकि लायोफोबिक की बात करोगे कहता है कि आपके पास कैन नॉट डायरेक्टली प्रिपेयर्ड, कि भाई ये डायरेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? लायोफोबिक। इसके लिए हमने क्या लिया था? लिक्विड हेटिंग। इसके लिए क्या लिया था? लिक्विड लविंग। नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए अगर लेके चलते हो तो आप बात करोगे सर स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की अगर बात करते हो तो ये क्या होगा आपके पास? क्वाइट स्टेबल होगा। क्या कह रहा हूं मैं? क्वाइट स्टेबल। ये आपके पास क्या होगा? क्वाइट स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई? जबकि उनकी स्टेबिलिटी आपके पास जो लायोफोबिक है उसकी स्टेबिलिटी आपके पास किस पे डिपेंड करेगी? कहते हैं दे इजीली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर आपने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, कोई लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाया और आपको इसको स्टेबल करना है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दीजिए और उसको आप एक स्टेबल स्थिति में ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं, एक सॉल्यूशन ले लिया हमने, दूध का एक सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बनते हैं, आप उसमें क्या करते हो? नींबू डाल देते हो। नींबू एक अलग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो सारे पीपीटी आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। उस पीपीटी को आप लोग क्या कर सकते हो? इकट्ठा करके रख सकते हो। दैट सॉल्यूशन इज लायोफोबिक सॉल्यूशन। आप उसको रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होगा, ध्यान रखना। जो लायोफोबिक होगा वो इरिवर्सिबल होगा, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। यह जो आपके पास होगा ये क्या होगा? रिवर्सिबल इन नेचर होगा। जबकि ये क्या होगा आपके पास? इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इन नेचर, याद रहेगा? बताइए। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? क्वाइट स्टेबल। जबकि उसमें आपके पास क्या बता दिया कि कोई भी अदर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसको स्टेबल बना सकते हो। जनरली आपके पास स्टेबल नहीं होता, पर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसको स्टेबल बना सकते हो। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है? हाइड्रेशन। ये आपके पास क्या होंगे? कहता है कि आपके पास मच मोर हाइड्रेटेड। ये क्या होंगे? मोर हाइड्रेटेड, यानी इसमें जो वाटर जो प्रेजेंट होगा वो आपके पास ज्यादा मात्रा में होगा, यानी जो इसका अमाउंट होगा, हाइड्रेटेड जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी जो एज ए डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो एक्वस क्वांटिटी है उनकी बात कर रहे हैं। जबकि अगर आप यहाँ बात करते हो तो क्या होगा आपके पास? नॉट हाइड्रेटेड, मतलब इतना हाइड्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जब बात करेंगे तो इसको किसी भी मेथड से जब हम लोग बनाएंगे तो वहां देखेंगे कि सर इसको कौन से मेथड से हम लोग लायोफोबिक सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास चलते हैं तो आपके पास हमने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, स्टेबिलिटी देख ली, रिवर्सिबिलिटी देख लिया, आपके पास मोर हाइड्रेटेड इन नेचर देख लिया।
नेचर ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करोगे तो आपको पता है कि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक आपके पास स्टार्च, गम, प्रोटीन, इनका यूज हो सकता है। यहाँ पर जो आपके पास होंगे इसमें आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आपके पास गम हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, रबर हो गया, इनका प्रोटीन हो गए, इनका इस्तेमाल होगा। जबकि यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, मेटल एंड मेटल सल्फाइड, मेटल एंड मेटल सल्फाइड, तो इनका इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा होगा। बस समझ में आ गई। तो ये आपके पास क्या होगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे जो आपको याद रखने के भी हमारे पास डिफरेंस किस तरह से पूछे जाएंगे। अगर विजिबिलिटी की बात करोगे तो पार्टिकल कैन सीन, कहते हैं ना अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, कि आपके पास अगर हम बात करें तो इसके जो पार्टिकल है ये हम लोग सीन कर सकते हैं सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उससे हम लोग सीन कर सकते हैं। जबकि इसके क्या हो गए, कैन नॉट सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये सब बातें आप लोग क्या रख सकते हो, थोड़ी सी याद रख सकते हो, जो एक डिफरेंस के तौर पे आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए किसी भी, जब हम लोग किसी की दो की प्रॉपर्टी जब डिस्कस करते हैं ना, तो कम से कम 6-7 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ी क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ किसकी बात कर रहा है, विजिबिलिटी की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, हाइड्रेटेड की बात कर रहा है, या पार्टिकल नेचर की बात कर रहा है, या आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं कोएगुलेशन, तो आपको पता है कि ये जो पार्टिकल होंगे जो हम लोग बात करते हैं कि ये इजिली कोएगुलेट हो जाते हैं। कोएगुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, कि ये जो आपके पास होंगे जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल होंगे इजिली कोएगुलेट हो जाएंगे, जबकि इसके पार्टिकल आपके पास क्या होंगे, इजिली कोएगुलेट नहीं होंगे, इजिली प्रेसिपिटेट नहीं क्रिएट करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि इसको हम लोग किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो पहली बात, जब आप लोग 8-10 पॉइंट पढ़ते हो ना, लायोफिलिक लायोफोबिक, तो माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए लायोफिलिक इन द सेंस, तो लायोफिलिक का मतलब यहाँ हो गया लिक्विड लविंग, यानी जो लिक्विड या लिक्विड लविंग का मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी मीडियम की बात करे, हमने इसलिए कहा ना ऑर्गेनिक की सब्सटेंस की बात करेंगे तो जल्दी से जैसे आपके पास डिसॉल्व हो जाता हो या जल्दी से आपके पास प्रेसिपिटेट क्रिएट करता हो, उनकी बात कर रहे हैं। लिक्विड हीटिंग का मतलब क्या हो गया, जो आपके पास जल्दी से लिक्विड के साथ कहते हैं ना कंबाइन ही नहीं होता हो, बॉन्ड ही नहीं बनाता हो, मतलब इंटरेक्शन, एक तरफ इंटरेक्शन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, हाई होगा। इसीलिए हमने इसको जब डिवाइड किया तो क्या लिखा, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, यानी उसका जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन में आपके पास क्या होगा, लायोफिलिक, एंड लिक्विड हीटिंग में आपके पास क्या हो जाएगा, लायोफोबिक। तो ऐसे मेथड्स को आप लोग क्या करते हो, तो इसके आपके पास क्या होगा, जितने भी हम लोग बात करेंगे ना कि जो भी आपके पास पार्टिकल मिलेंगे इनमें आपके पास कैसे चार्ज होंगे, तो देखिए लायोफिलिक जो होगा उसमें चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ क्या चार्ज आपको मिलेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उसमें हमें नहीं पता रहेगा कि कैसा चार्ज होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन पे ही। उसी को नेचर को देख के हम लोग बता पाएंगे कि वो लायोफिलिक है या लायोफोबिक है। तो आई होप आप लोग क्या करके चलोगे, सबसे पहले तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में इसमें डिफरेंस पूरा माइंड में सेट करना है कि सर हमें कितने डिफरेंस यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 8 से 9 डिफरेंस मिलेंगे, आप 6 डिफरेंस तो एटलीस्ट कम से कम करके चलोगे। पहला तो आपके पास डेफिनेशन हो गया, लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो दीज आर, ये पहले लिखोगे सर इट इज अ लिक्विड लविंग, ठीक है, या दीज आर दोज सॉल्यूशन विच कंबाइन या आपके पास विच प्रिपेयर डायरेक्टली बाय एनी मेथड, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या लोगे, कहता है कि डायरेक्टली एनी मेथड, एंड जो भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चल रहे हैं लाइक स्टार्च, गम, जेलेटाइन, जो भी आप लोग लेके चल रहे हो वो आपके पास इजिली सॉल्युबल या इजिली आपके पास क्या बनाते हो, प्रिपेयर करते हो किसी भी सॉल्यूशन को, दैट सॉल्यूशन इज लायोफिलिक सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग किसी फिजिकल और केमिकल मेथड यानी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, दैट इज लायोफोबिक। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक का कंसेप्ट आपके पास क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो कि सर हमारे पास कौन से हैं, बाकी आपके पास बुक में भी मिलेंगे, इसमें 5-7 आपके पास डिफरेंस मिलेंगे, आप उसको टैली कर सकते हो। और भी अगर वो एक्स्ट्रा डिफरेंस मिलता है तो आप याद रख सकते हो सर और कौन से इसके डिफरेंस मिल सकते हैं। तो हाइड्रेटेड हो गया, इनहाइड्रेटेड हो गया, एक को हमने इंट्रिंसिक का नाम दिया, एक को एक्सट्रिंसिक का नाम दिया। तो इनके जितने भी डिफरेंस है लाइन टू लाइन पढ़ के चलना है, एक भी डिफरेंस आपको छोड़ना नहीं है। सेकेंड थिंग अगर बात करेंगे तो बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, देखिए हमने जब पार्टिकल साइज के बारे में डिस्कस किया था तो आपने 3 कैटेगरी बना दी थी खुद से ही। एक तो आपने बनाया था ट्रू सॉल्यूशन, एक आपने बनाया था आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, एक आपने बनाया था कोलाइडल, एक आपने बनाया था किसका, सस्पेंशन। ये हमने 3 कैटेगरी बनाई थी कि अगर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशन,
1 to 1000 नैनोमीटर कोलाइडल सॉल्यूशन, और 1000 से ज्यादा हो जाए तो आपने कहा था कि आपके पास क्या होगा, सस्पेंशन होगा। अब हम उसी चीज को कैटेगराइज कर रहे हैं किसमें, कहता है पार्टिकल साइज से अगर कैटेगराइज कर रहे हो तो 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। सबसे पहला पार्ट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा पार्ट मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, तीसरा पार्ट एसोसिएटेड कोलाइड। तो इनमें भी आपके पास डिफरेंस भी आते हैं, इनमें भी पूछा जाता है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स को बताते हैं। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है, अगर आप लोग मल्टी आपके पास या मैक्रो इनका अगर जिक्र करते हो तो नाम से ही पता लग जाता है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं। तो आपको पता है दे आर फ्रॉम एग्रीगेट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जनरली है। कहता है कि अगर आपके पास, जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, ये सॉल्यूशन ले लिया, अगर हम लोग जिक्र कर रहे हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का, लाइक दिस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, तो आपको क्या पता है सर ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स देंगे या नहीं देंगे। तो आप कहते हो सर किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एग्रीगेटेड, तो कहते हैं ना आपके पास जो भी पार्टिकल है उसको हम लोग एग्रीगेट कर ले किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके। बस समझ में आ गई, यानी अगर आप इसकी डेफिनेशंस को क्रिएट करते हो तो आप सिर्फ यहाँ ये बता सकते हो दे आर फॉर्म एग्रीगेशन द लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड जनरली हैव द डायमीटर। यानी आपके पास जो जैसे गोल्ड सोल हो गया हमारे पास, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं भाई आपके पास गोल्ड सोल हो गया या सल्फर सोल हो गया, सल्फर सोल हो गया, तो क्या होता है जो पार्टिकल है ना उसको एग्रीगेट कर ले, इकट्ठा कर ले जिनका डायमीटर कितना हो, लेस देन 1 नैनोमीटर। डायमीटर क्या हो, डायमीटर लेस देन कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर। कि ऐसे सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल यानी एटम और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सके, इसमें एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ टैली करके चलोगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एटम और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो, जिसको हम लोग एग्रीगेट करते हो, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड, उसको नाम देंगे आपके पास मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का। तो सबसे पहले पूछा जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड होते क्या है, तो दीज आर दोज कोलाइड विच एग्रीगेट यानी आपके पास ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंपोजिशन जिसके अंदर आप लोग एग्रीगेट करते हो एटम आयन मॉलिक्यूल्स जो भी आपके पास हो। कब, कहता है एग्रीगेट हैविंग द डायमीटर, जो है ना उसका जो पार्टिकल साइज है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए, दैट मीन्स मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो उसके एग्जांपल आपके पास गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये आपके पास उसके एग्जांपल मिलेंगे जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक कंडीशन होगी कि भाई इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो आपके पास ज्यादा नहीं होगा। कहता है कि दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। जनरली कहते हैं कि भाई प्रोटीन जो होगा, या अगर हम लोग यहाँ लेंगे मैक्रोमोलिकुलर, तो इसमें आपके पास हाई मॉलिक्यूलर, तो इसमें लिख सकते हो दे हैव नॉट, आप लिख सकते हो दे हैव नॉट हाई मॉलिक्यूलर मास, कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होना चाहिए, हाई नहीं होगा। एक और आप कंसेप्ट जोड़ सकते हो, इसके अंदर एक और कंसेप्ट जोड़ा, तो इनके जो पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे, जो एटम और आयन आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे होंगे वो किसके थ्रू कर रहे होंगे, बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो ये पूरी कैटेगरी बता देती है अपने आप में। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं। तो आपने कहा कि सर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एक ऐसे कोलाइड होंगे जो एग्रीगेट होते हों, जिसमें एटम आयन मॉलिक्यूल्स कुछ भी आ गए, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट होते हो जिनका पार्टिकल साइज क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, राइट। फिर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में एग्जांपल जैसे गोल्ड सोल, सल्फर सोल का इसमें दे सकते हो। प्रॉपर्टीज अगर लिखनी हो तो दे हैव नॉट हाई मॉलिक्यूलर मास, कि इसके मॉलिक्यूलर मास आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। दूसरा मेजर थिंग, क्या इसमें जो फोर्स यूज हो रहा होगा वो क्या होगा, वीक वंडरवाल, यानी जो जो एटम आयन मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे ना उसके अंदर क्या होगा, वीक फोर्स कंटेन कर रहा होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा आपके पास मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के कंसेप्ट। तो इसको डिफरेंस में भी रख सकते हो सकता है कंपेयर करवा ले आपसे, हो सकता है आपके पास ऐसे इंडिविजुअल पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स की, कि सर ये मैक्रो, तो मैक्रो का नाम का ही मतलब पता लग रहा है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है आपके पास, बड़ा। तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन ले लिया, भाई मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होंगे, तो अगर हम लोग यहाँ किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कहता है कि यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे दे हैव
हाई, ये आपके पास कहते हैं कि बिग साइज ऑफ पार्टिकल, दे हैव, क्या करेंगे इसको, बिग साइज ऑफ, यहां लिख सकते हैं बिग साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स की बिग साइज ऑफ पार्टिकल कंटेन करें, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो बिग साइज ऑफ पार्टिकल कंटेन करे। तो लाइक आपके पास क्या हो, जिसका दे हैव, तो ऐसे कह सकते हैं दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, क्या रख सकते हैं, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, यानी मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा, तो जिनका पार्टिकल साइज ज्यादा हो और वो आपके पास कोई सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो या एग्रीगेट हो रहे हो जिनका पार्टिकल साइज क्या हो, लार्ज हो, यानी आपके पास 1 नैनोमीटर नहीं उससे कहीं ज्यादा, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, वो कहलाएंगे आपके पास मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो इसका हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, तो आपके पास प्रोटीन, रबर, नायलॉन, स्टार्च, जैसे एग्जांपल के अगर तौर पे लेंगे तो आप रख सकते हो भाई आपके पास प्रोटीन आ सकता है, स्टार्च आ सकता है, ठीक है, नायलॉन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना, तो इसमें पूछ लेगा भाई नायलॉन है, ये सारे पॉलीमर के एग्जांपल हैं, तो पॉलीमर उसको बोलते ही उसको है, पॉली का मतलब मैनी, मर्स का मतलब पार्ट, जिसका हाई मैक्रोमोलिकुलर या हाई मॉलिक्यूलर मास कंटेन करता हो, तो इनके सबके हाई मॉलिक्यूलर मास कंटेन करेंगे, हाई मॉलिक्यूलर मास कंटेन करेंगे। पार्टिकल साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, एग्जांपल के तौर पर प्रोटीन, स्टार्च, नायलॉन, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास जो फोर्स होंगे वो क्या उनसे होंगे, इसमें भी आपके पास क्या होंगे, वंडरवाल फोर्स होंगे, वो भी क्या होंगे आपके पास, यानी जो पार्टिकल यानी जो यहाँ पर होल्ड कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस का। वहां क्या था, वीक वंडरवाल फोर्स, यहाँ क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स, यानी आपके पास क्या दिया, मैक्रो, तो मैक्रो का मतलब क्या हो गया, बिग साइज पार्टिकल, क्या लिखते हैं यहाँ पे, बिग साइज पार्टिकल, बिग साइज पार्टिकल, यानी ये सॉल्यूशन जो कंटेन करेगा उसमें क्या होगा, बिग साइज पार्टिकल कंटेन करेंगे, लाइक प्रोटीन, प्रोटीन का आपको पता है हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, यहाँ लाइक आपके पास नायलॉन, नायलॉन का पता है आपके पास हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, यहाँ आपके पास बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्च, तो ये सारे क्या है, हाई मॉलिक्यूलर मास कंटेन करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया था पीएमटी का अंदर, क्वेश्चन आया था कि भाई जो आपके पास एक एग्जाम था, विच ऑफ द वन इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, ऐसे लिखा गया था। तो एग्जांपल के तौर पे आप रख सकते थे कि भाई प्रोटीन है, स्टार्च है, तो आपको पता है प्रोटीन एक मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड होगा, ठीक है। तो ये जैसे 3 उसके डिफरेंस किए थे, ऐसे 3 इसके डिफरेंस होंगे। फिर अगर आप लेके चलते हो सर हमारे पास क्या हो गया, एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होंगे, क्या लेके चल रहा हूं मैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होंगे। देखिए ये इंटरेस्टिंग है और इसमें काफी चीज आती है एसोसिएटेड कोलाइड्स में, आपको पता भी होना चाहिए एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं। तो इसमें कहता है कि दे आर फॉर्म एग्रीगेशन लार्ज नंबर ऑफ आयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे क्या हो गया, आप लोग क्या लेते हो, हमारे पास एक कंटेनर ले लिया, इसमें आप लोग ना साबुन या सरफ ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। तो आप लोग जब यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन लेते हो तो आप इस तरह से दिखाते हो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या दिखाते हो, यहाँ पर बहुत सारे झाग दिखाते हो, छोटे 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 फॉर्म में, ऐसे एक झाग दिखा देते हैं हम लोग, लार्ज फॉर्म में दिखाते हो ना, इस टाइप में ऐसे आप झाग दिखा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जब जिक्र करते हो किसका, आप लोग जब जिक्र करते हो एसोसिएटेड कोलाइड का, एसोसिएट का मतलब इकट्ठा होना, एसोसिएट का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा होना। तो यहाँ जब हम लोग बताते हैं तो क्या लिखेंगे आपके पास, दे आर फॉर्म एग्रीगेशन बाय लार्ज नंबर ऑफ आयन, दे आर फॉर्म, कहते हैं कि ये जो बनता है कैसे बनता है, दे आर फॉर्म बाय एग्रीगेशन, एग्रीगेशन बाय large number of ions, ये concentrated ions। तो लाइक जैसे सोप सॉल्यूशन हो गया आपके पास, सोप सॉल्यूशन की अगर बात करते हो भाई, आपके पास जो साबुन का सॉल्यूशन हो गया, हम सोप सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वो एक एग्जांपल हो जाता है किसका, कि दे आर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन बाय लार्ज नंबर ऑफ आयंस, लाइक कंसंट्रेटेड, आपके पास हमने ले लिया, आपके पास सोप सॉल्यूशन ले लिया। तो सोप सॉल्यूशन आप देखते हो तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल होगा, एसोसिएटेड कोलाइड्स का। तो इनके मॉलिक्यूलर मास भी जनरली क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे, और जो आपके पास बात करेंगे ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी जनरली इसके ज्यादा मिलेंगे आपके पास, हायर कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। देखिए जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, तो यहां भी लिखेंगे दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास, कि इनका भी जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हाई होगा, एग्रीगेशन तो यहाँ भी होगा पार्टिकल्स का, ठीक है, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे क्या आ जाएगा,
सोप सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर लेके चलते हैं कि सर जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ भी आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा किसका, कहता है कि बाय वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस समझ में आ गई, वही तीन कंसेप्ट। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन हो गया, पहला डेफिनेशन हो गया, दूसरा कैसा फोर्स होगा, तीसरा उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा। तो जनरली मॉलिक्यूलर मास तो आपके पास हाई मिल ही रहे हैं, ठीक है, बस सिर्फ आपके पास मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड्स को छोड़ के। और इंट्रैक्शन कैसा होगा, कंसंट्रेशन है तो भाई आपके पास इंट्रैक्शन में क्या होगा, आपके पास इन जनरल स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए जब आप लोग ना इसके बारे में बताते हैं तो ये वाली जो कंसंट्रेशन है जो हमारे पास क्या मिल रही है, इस फॉर्म में मिल रही है, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं माइसेल्स। क्या बोलते हैं, माइसेल्स। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, जैसे सोप सॉल्यूशन में जो आप लोग झाग बताते हो, पानी के ऊपर जो आपके पास झाग होता है उसको जनरली माइसेल्स कहा जाता है। इसमें जो टेम्परेचर यूज होगा वो यूज होगा क्राफ्ट टेम्परेचर। जैसे एक बोलते हैं CNC, तीन चीज आती है इसमें। देखिए एक आता है आपके पास CNC, एक आता है आपके पास क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, और एक आता है माइसेल्स। ये तीन चीजें यहाँ पर आपके पास आती है। देखिए होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग यही लिखोगे कि सर सब्सटेंस है डिसॉल्व इन द मीडियम एंड द कंसंट्रेशन बिहेव द नॉर्मली एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट द हायर कंसंट्रेशन एक्सिबिट कोलाइडल पार्टिकल एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल, तो उसको नाम देंगे किसका, कोलाइडल पार्टिकल, जिनका क्या होगा, इन जनरल हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, इंट्रैक्शन भी आपके पास क्या होगा, इनका हाई होगा। एक तो ये बात याद रख के चलेंगे। फिर अगर बात करते हैं सर ये CMC का क्या राज है यहाँ पे, तो CMC बोलते हैं हम लोग आपके पास कंसंट्रेशन माइसेल्स, यानी आपके पास किसकी बात करेंगे कि क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन की। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको यहाँ लिखे तो क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, इसकी हम लोग बात करें जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके पास जो माइसेल्स के मतलब ये जो झाग फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, इसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन जो होगी उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे। तो ये जो CMC हो गया इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ टैली करनी है, और ज्यादा आपके पास कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। बाकी हम लोग जब बुक से पढ़ते हैं तो वहां पर टैली करते हैं कि सर आपके पास क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स एंड टेक प्लेस अबाउट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको नाम दिया क्राफ्ट टेम्परेचर का। CMC की जो कंसंट्रेशन होगी वो जनरली आपके पास 10 टू पावर, यानी जो माइसेल्स कंसंट्रेशन होगी इसकी हम लोग लिखते हैं तो 10 टू पावर -3 टू ये 10 टू पावर -4 मोल पर लीटर होती है जनरली, इन जनरल ध्यान रखना। ठीक है, यानी आपके पास एक एक अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन की बात होगी। तो पहली बात तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, इन झाग को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बन रही है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। जिनकी कंसंट्रेशन आप काउंट कर रहे हो उसको क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको टैली करके चलनी है। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ बात करता है कि सर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, तो कॉमन एग्जांपल में आपको पता है कि भाई हम लोग सोप सॉल्यूशन की बात करते हैं या डिटर्जेंट की बात करते हैं, तो ईच माइसेल्स, तो कम से कम आपके पास जितने माइसेल्स की अगर आप बात कर रहे हो ना, ये कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। 100 मॉलिक्यूल्स, जैसे सोप सॉल्यूशन की या डिटर्जेंट की आप बात करोगे तो एक एक माइसेल्स आपके पास कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स किसके कंटेन करके चलता है, या तो वाटर की या डिटर्जेंट, सॉरी आपके पास डिटर्जेंट की या सोप सॉल्यूशन के आप लोग कंटेन करके चलते हैं। तो इनके बारे में आपके पास जितना हम लोग आपके पास पढ़ते हैं ना, तो 9th-10th में आपके पास बताया भी जाता है कि भाई हम लोग जब पढ़ के आए थे तो इनके सॉल्यूशंस के बारे में बताया जाता है कि माइसेल्स कंसंट्रेशन क्या आती है। तो हमने मैकेनिज्म किया था, अगर आपको याद हो माइसेल्स फॉर्मेशन का, तो आपको याद होगा कि आप मैकेनिज्म कैसे डिस्कस करते थे। तो आपके पास यहाँ ऐसा होता था कि भाई मेरे पास ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता था, ये कंटेन करके आपके पास क्या देता, तो एक पोलर ग्रुप लेके चलते थे और एक आपके पास नॉन पोलर, वो नहीं दिखाते थे आपके पास किसमें, सोप सॉल्यूशन में। थोड़ा सा याद कराता हूँ आपको, आपके पास इस टाइप का था, यहाँ से याद कराते। देखो हम लोग जो मैकेनिज्म बताते थे सोप सॉल्यूशन का, तो वहाँ आप लोग इस तरह से दिखाते थे कि भाई एक टेल होगा, एक पोलर हेड होगा, एक नॉन पोलर होगा। तो आप लोग ऐसे नहीं लेके चलते थे, ये ऐसे करके यहाँ दिखाते थे CO, ये नेगेटिव, और यहाँ दिखाते थे Na पॉजिटिव। तो एक आप पोलर हेड बोलते थे, एक को नॉन पोलर बोलते थे। तो ये बातें हम लोग कहाँ डिस्कस करके आ चुके हैं, ये हम लोग सारे डिस्कस करके आ चुके हैं कि भाई पोलर हेड क्या होगा, नॉन पोलर क्या होगा। तो नॉन पोलर टेल और पोलर हेड, तो आपके पास ये था कि भाई इसको तो आप लोग क्या नाम देते थे, पोलर हेड का, पोलर हेड का। इसको आप लोग क्या देते थे, नॉन पोलर का, याद है।
जब सॉफ्ट सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते थे 9-10 में, आप लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, तो इसके बारे में भी आपके पास अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें एक कंसेप्ट खुद पढ़ना है जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप होगा, कि भाई आपके पास जो साबुन वर्क करता है या डिटर्जेंट वर्क करता है, तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप सॉल्यूशन होगा या सोप होगा, उसको आपको खुद को टैली करने चलना है। हम तो यहाँ पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलाइड, तो बता दिया एग्रीगेशन है किसका, आपके पास स्मॉल पार्टिकल का, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास ये हो गया कि एग्रीगेशन किसका है, तो हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया, तो वहाँ हमने 3 चीज़ें मेजर पढ़ी, CMC क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, माइसेल्स, और आपके पास क्या आ जाएगा क्राफ्ट टेम्परेचर। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वो बन रहा है, माइसेल्स बन रहा है, उसको हम लोग नाम देंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, CMC हमारा हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा इनका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखो आई होप आप सोप सॉल्यूशन आराम से पढ़ सकते हो, बुक में पूरा दे रखा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन्हें पढ़ाने की नीड है, क्योंकि 9-10 का कंसेप्ट है, ज़्यादा आपके पास इतना लंबा चौड़ा है नहीं, आप इसको इजीली टैली कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपको ये देख के चलना है। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरी होगी कोलाइडल सॉल्यूशन की, जिसको हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं किसमें, पहला तो हमने डिस्कस कर लिया आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के कैटेगरी में, फिर दूसरा हमने डिस्कस किया किसके ऊपर, आपके पास डिस्कस किया इनमें जो इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है, और तीसरा उसके आपके पास साइज पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आप पहले इनको स्टडी कीजिए, 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक में डिफरेंस, आपके पास मल्टीमोलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स, कंप्लीटली लाइन टू लाइन। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो मेरे को आपके पास मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।